तो गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मार्वल का फेज़ 5 स्टार्ट हो चुका है और ये अभी उस मोड़ पर है जहाँ पर सब कुछ धुंधला होने के कारण सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन्स हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि आखिर कैंग चाहता क्या है और वो क्या करने की सोच रहा है। और रिसेंटली हम लोगों ने एंटमैन एंड द वेस्प में देखा था कि जिस सिटी में कैंग रहता है वहाँ पर आखिर वो सेम रिंग्स क्यों थी जो शेंगची के पास हैं, और ये भी कि कमाला खान के पास जो चूड़ियाँ हैं जिनकी शक्तियों का कलर सेम वैसा है जैसे क्वांटम रियलम में वो एनर्जी जिसे कैंग चाहता है। इन दोनों आर्टिफैक्ट्स का कैंग से क्या रिलेशन है और क्या ये सच में कैंग की है, और अगर कैंग की है तो उसने ये कहाँ से गाड़ी है। आखिर इन सब पे रिसर्च करने के बाद मैं जिस नतीजे पे पहुंचा तो उससे मेरे अंदर जो गूज़बम्प्स आए ना, आए हाय क्या ही बताऊं। तो वो सारी थ्योरीज मैं आज तुमसे यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। सो जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय दी वीडियो। तो गाइस, मैं हूँ सभी और आप देख रहे हैं SRC वर्ड। जैसे कि हमने एंटमैन में देखा था कि क्रोनोपोलिस के अराउंड जो रिंग्स रिवॉल्व कर रही हैं तो इसकी रिजेंबलेंस बिल्कुल ही शेंगची की रिंग्स की तरह है। फिर हम आगे एक सीन में और मजीद रिंग्स को करीब से देखते हैं जिस पे हमें कुछ लिखा हुआ नजर आता है, और सेम उसी राइटिंग में कुछ शेंगची की रिंग्स और कमाला खान के बैंगल्स में भी लिखा था, बट इसकी ट्रांसलेशन मुझे कहीं नहीं मिली। उसके बाद अगर तुम लोगों को शेंगची का पोस्ट क्रेडिट सीन याद हो जिसमें वोंग, मिस मार्वल, ब्रूस बैनर तीनों ये नहीं जानते थे कि ये आखिर है क्या और किस चीज़ से बनी है, और फिर उसी सीन में ब्रूस बैनर बोलते हैं कि ये कहीं सिग्नल भेज रही है बट आखिर कहाँ। और फिर मैंने अपने दिमाग की बत्ती चलाई तो मुझे पता चला कि ये और कहीं नहीं बल्कि क्वांटम रियलम में कैंग को भेज रही है। तो मतलब पहले से ही मार्वल वाले हमें ये हिंट दे रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि ये रिंग्स शेंगची के डैड के पास हज़ारों साल से थी, तो तब ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। तो इसका आंसर जो मैंने गैस किया है वो ये कि जब कैंग लोगों का फ्यूचर लिखता था तो उस टाइम पे उसे पता था कि उसकी रिंग्स किसके पास हैं और वो उसे कैसे यूज़ कर रहा है। बट जब सिल्वी कैंग को मार देती है तो उसके बाद जो कोई कुछ भी करता है तो वो एक फ्री विल है। इन शॉर्ट, अब मार्वल के गॉड के सिवाय कोई नहीं जानता कि आखिर अब क्या होने वाला है, ना तो कोई किसी की किस्मत लिख रहा है एंड नथिंग एल्स। तभी MCU ने डायरेक्ट लॉकी के बाद शेंगची को इंट्रोड्यूस करवाया, और यही कारण है कि इससे पहले किसी एवेंजर ने इन रिंग्स पे नोटिस तक नहीं किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी के आर्टिफैक्ट्स इंट्रोड्यूस होने लग जाते हैं विद दियर रियल पावर, और क्योंकि अब सब कुछ फ्री विल के हिसाब से होगा तभी ये रिंग्स किसी किस्म का सिग्नल जनरेट करने लगती हैं एंड एज आई टोल्ड बिफोर कि ये कैंग को भेज रही हैं। और राजा जी ज़रा रुको, मैंने ये अभी तक कंफर्म नहीं किया कि 10 रिंग्स कैंग ही ने बनाई है। यार तुम लोग इटर्नल्स के फास्ट फॉर्स को क्यों भूल गए जो इस दुनिया के बनते समय से है, और लिटरली ये बंदा जो चाहे वो बना सकता है, बस इससे वो चीज़ इमेजिन करने की देर है और लो वो आपके सामने। लेकिन आजकल एंटमैन का एक सीन हर जगह छाया हुआ है जो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ये रिंग्स कैंग ही की हैं। तो अगर मैं ये सीन तुम लोगों को स्लोमो में दिखाऊं तो ज़रा गौर करो कि जिस वे में कैंग अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है, तो इसका स्टाइल और साथ ही उसकी पावर्स का डिज़ाइन, जिधर हमें ये रिंग्स का शेप बनता नजर आ रहा है, तो ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे शेंगची अपने रिंग्स यूज़ करता है। ये फंस गया। चलो अब इन चूड़ियाँ और रिंग्स की पुड़िया को फेंको साइड में। तो फिर जब कैंग इस क्वांटम रियलम से बाहर निकलेगा तो सबसे पहले उन सारे आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने निकल जाएगा जो उसने अलग अलग टाइमलाइंस में प्लेस किए हैं। तो तुम लोग सही समझे, यहाँ सिर्फ ये रिंग्स और बैंगल्स नहीं है, बल्कि भाई यहाँ और भी आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं जो मे बी मार्वल आगे इंट्रोड्यूस करवाए। और इन सारे आर्टिफैक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि 10 रिंग्स किसी डायमेंशन में पोर्टल खोल सकती है और साथ ही में वो अपने ऑनर की एजिंग प्रोसेस रोक देती है, और दूसरी तरफ कमाला खान के बैंगल्स उसे टाइम में पीछे ले जा सकते हैं एक्सेट्रा। और कैंग को उन सब की ज़रूरत है ताकि वो अपनी एबिलिटीज़ दोबारा हासिल कर सके, जैसे टाइम ट्रैवल, दूसरे यूनिवर्स में जाना और ना जाने क्या क्या। चलो अब मान लो कि कैंग को वो सारे आर्टिफैक्ट्स मिल जाते हैं जिसकी तलाश में वो है, तो अब वो आखिर करेगा क्या। सो अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स वो कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे छोड़कर सारे कैंग के दूसरे वेरिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे और वो मल्टीवर्स पे राज करेगा, और इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं। एक और बात ये थी कि द लिविंग ट्राइब्यूनल, जिसका काम है मल्टीवर्स की सुरक्षा करना और इनका संतुलन बनाए रखना, तो आखिर वो किस नशे में है जो कैंग को ये सब करने दे रहा है। तो इसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अबे मोहित, ये कछुआ फिर बोलने लगा। अरे बात कर लो, ना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो।